नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे त्रिफला चूर्ण और दूध के फायदे। त्रिफला चूर्ण और दूध अगर आप डेली ले रहे हैं दोस्तों, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, 100% गारंटी है। त्रिफला दूध और चूर्ण कैसे लेना है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, यही सबसे अहम है। तो आज हम इसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, आपको कब लेना है, कैसे लेना है, इसके फायदे क्या है। फायदे दोस्तों, आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं कैसे होती है, आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर के 3 दोष बढ़ जाते हैं तभी आपके शरीर में विकार होता है, अन्यथा कोई विकार नहीं होता है। या तो आपका शरीर का जो निर्माण हुआ है 5 तत्वों से हुआ है, 5 तत्व प्रोटीन, विटामिन, इन्हीं से हुआ है। अगर आपके शरीर में किसी भी एक तत्व की कमी हो गई तो आपके शरीर में विकार होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो इसके लिए दोस्तों, आपको अपना ऐसा डाइट चार्ट बनाना चाहिए जिसमें हर एक प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हो। जैसे कि हरी साग सब्जियां खूब खाइए, हरे ताजे फल खूब खाइए, ताजे फल जो आते हैं सीजन वाइज जिसे आप खाइए, बीन्स को अंकुरित करके खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। अपना खाना आप सात्विक रखिए, 70% नेचुरल चीजें खाइए, 20% हमेशा अपने पेट को खाली रखिए। 10% में दोस्तों निर्जीव वस्तुएं, यानी कि जो प्रकृति से बने हुए, जिसके साथ मशीन से बनी हुई, इसे कम से कम मात्रा में खाइए। अगर इसे ना खाइए तो सबसे बेटर है। तो दोस्तों, आप अपने शरीर के 3 दोष के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आपके शरीर में वात, पित्त, कफ 3 दोष पाया जाता है और आयुर्वेद यही कहता है जब आपके शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी बीमारी होती है, अन्यथा बीमारी नहीं होती। आपके शरीर का अगर वात दोष बढ़ गया तो दोस्तों 50 से 60% बीमारी होती है, और हमारे शरीर का जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है, और जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। तो आप अपने शरीर के इसमें, जैसे कफ से बढ़ने, क्या खाने से कफ दोष बढ़ता है उसे मत खाइए। क्या खाने से पित्त ज्यादा बनेगा, तो दोस्तों पित्त तो ज्यादा बन रहा है, पहले से आपके शरीर में बन रहा है। अगर इसको बढ़ाने वाली चीजें जब खा लेंगे और पित्त सबसे ज्यादा जब आपके शरीर में बनने लगेगा तो दोस्तों बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसलिए पित्त को बढ़ाने वाली चीजें आपको नहीं खाना है। और उसके बाद आ गया बात रोग, तो बात को बढ़ाने वाली चीजें आपको नहीं खाना है। और ये 3 दोषों को बैलेंस करता है त्रिफला चूर्ण और दूध। इसलिए आपके शरीर को 100% निरोगी बनाने की क्षमता रखता है यह त्रिफला और दूध। आप समझ गए, टोटल बीमारी आपके शरीर के कहां से होती है, वात, पित्त, कफ के बिगड़ने से होती है। और वात, पित्त, कफ को बैलेंस क्या कौन रखता है, त्रिफला चूर्ण और दूध। इसलिए त्रिफला चूर्ण और दूध सब लेना आज से शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, एक प्रकाश हम डाल लेते हैं, बात को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें। कोई भी आप जो है चीजें ओवर मत लीजिए। सुबह के खाने पर आपको ध्यान देना है। सुबह के खाने में दोस्तों आपके तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए, तली भुनी चाहिए। सुबह का खाना आपका हेल्थी डाइट होना चाहिए। और खाना हमेशा भूख से कम खाइए। खाना जो भी खाइए उसे 32 बार चबा के खाइए। खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीना है। पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, आपको जितने भी चीनी से बनी हुई कोई चीज है वो पित्त को बढ़ाती है। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई वस्तु नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक लीजिए, ब्लैक नमक का आप प्रयोग करिए। और दोस्तों, डिब्बा बंद, पैकेट बंद कोई भी सामान हमें नहीं लेना है। हमें कोई भी ड्रिंक्स यानी ठंडी चीज नहीं लेना है, चाहे फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हमें नहीं खाना है। धूम्रपान, अल्कोहल हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें पित्त को बढ़ाती है। कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, जितनी भी ठंडी चीजें वो कफ को बढ़ाती है। जैसे आइसक्रीम हुआ, रात के समय खास तौर से आप आइसक्रीम मत लीजिए। दही हुआ, रात में आपको नहीं लेना है। सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडे वस्तु आप मत लीजिए, और ना तो अपने बच्चों को खिलाइए वरना कफ दोष होगा। तो आप समझ गए वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, और ये तीनों चीजों को बैलेंस रखता हुआ है त्रिफला चूर्ण और दूध। तो दोस्तों, त्रिफला चूर्ण का जितना भी आप गुणगान करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि आयुर्वेद का एक ऐसा अमृत रसायन है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसका कोई दुष्परिणाम नहीं है, जिसका हम आप आदी नहीं बनते हैं, इसे लाइफ टाइम ले सकते हैं। तो त्रिफला चूर्ण में क्या क्या पाया जाता है वो जान लेते हैं दोस्तों। त्रिफला चूर्ण में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक पाया जाता है।
दूसरी तरफ दूध की बात करें दोस्तों, दूध प्रोटीन का खजाना है। कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन ई, विटामिन के, फास्फोरस, मैग्नीशियम, छोटे मोटे और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो दोनों में आप समझ गए कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितना तत्व पाया जाता है। एक तरफ से दोस्तों ये तो आपके शरीर में जो पोषक तत्व हैं उसकी पूर्ति करेगा, दूसरे दोस्तों ये आपके शरीर में जो विकार है उसे भी खत्म करेगा। लेना कैसे है, उसके फायदे क्या है, तो फायदे जान लेते हैं दोस्तों। पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं है, अगर वो समस्या है तो समस्या को रिजॉल्व कर देगा। ऊपर से लीवर को स्ट्रांग बनाता है, लीवर की समस्या को दूर करता है। अगर आपका फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, पीलिया है, जॉन्डिस है, उसमें भी फायदा करता है। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड और इससे प्रोस्टेट से जितनी भी समस्याएं, इस समस्या से भी ये राहत दिलाता है। आंखों की रोशनी बढ़ाता है, शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है। उसके साथ साथ जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बताफ, जितनी भी ये बीमारियां हैं उस बीमारी से भी निजात दिलाता है। आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बालों का झड़ना, बालों का पकना, इस समस्या से भी ये निजात दिलाता है। क्योंकि ये सारी बीमारियां किससे होती है, जब आपके शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ जाता है। तो मान के चलिए वात पित्त कफ से संबंधित जितनी भी बीमारी हैं, सब बीमारी को क्योर करने की क्षमता है इस त्रिफला चूर्ण और दूध में। अब आप समझ गए कितने फायदे हैं, बहुत सारे फायदे। शरीर की हर बीमारी को दूर करने की क्षमता रखता है और हर एक बीमारी से बचाने की भी क्षमता रखता है ये त्रिफला चूर्ण और दूध। तो इसको कैसे लेना है दोस्तों, इसे रात में सोते समय लेना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और इसको लेने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। त्रिफला चूर्ण और दूध लेने के बाद आप पानी वगैरह कुछ नहीं पिएंगे, 1 घूंट पानी भी नहीं पीना। दूध कितना लेना है, दूध लेना है आपको 1 गिलास। गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है, नहीं तो आप भैंस का ले लीजिए। गाय के दूध में 2 गाय आती है, एक साहिवाल, एक जर्सी। जर्सी साहिवाल का नहीं लेना है, आपको देसी गाय का दूध लेना है। पैकेट का दूध नहीं लेना है, पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है। त्रिफला चूर्ण आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए दोस्तों, अच्छी कंपनी का आप लेंगे सबसे बेटर है। कितना लेना है, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, 1 गिलास दूध लेना है। अब इसी दूध के साथ, दूध आपका गर्म होगा, ठंडा करने के बाद थोड़ा सा गुनगुना रहेगा तभी ही खाना है। तो आप समझ गए, 1 गिलास गर्म दूध के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे बाद, और इसे पीने के 1 घंटे के बाद आप सोना है, तब आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। सुबह आपके पेट की गैस, कब्ज, एसिडिटी सब शांत हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी, तीनों दोष हुए। उसके साथ साथ आपको स्वस्थ व निरोग रखना है तो दोस्तों उन नियमों का आप पालन करिए, क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है। और दूसरा, डेली अपने लाइफ में योगा प्राणायाम शामिल कर लीजिए। इसके लिए 5 बजे उठने का प्रयास करिए आज के लाइफ स्टाइल के हिसाब से। अगर ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 3 से 4 बजे आपको उठना है, नहीं तो आप 4 से 5 बजे नहीं, 5 बजे उठ जाइए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। अब आपको 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने मॉर्निंग वॉक के दीजिए। इसी में मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक हो सके तो नंगे पांव करिए, जहां मिट्टी हो, जहां पे हरी घास हो, उस पे जब आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसके साथ साथ आपको 2 योगा जरूर करना है डेली। 2 योगा में क्या है, पहला है नाड़ी शोधन योगा जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, दूसरा है कपालभाति। ये दोनों योगा अगर आप करते हैं तो आपके शरीर की सभी तरह से सुरक्षा होगी। अब यहीं पे दोस्तों कुछ सूर्य प्राणायाम, कुछ ऐसे ऐसे प्राणायाम आप कर लिया करिए। वहीं पे बैठ के 15 से 20 मिनट मेडिटेशन कर लेना। मेडिटेशन करने से आप दिन भर तरोताजा बने रहते हैं। तो मेडिटेट यानी 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय देंगे। अब इस समय सूर्य की धूप भी निकल आएगी और सूर्य की धूप आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत प्रचुर मात्रा में। तो आपको डेली कम से कम आधे घंटे उगते हुए सूर्य की धूप में बैठना है। इससे आपके शरीर के कई बीमारियां दूर होती हैं, इसके संबंधी कोई समस्या आपको नहीं आती। तो दोस्तों इन नियमों का पालन करके त्रिफला चूर्ण हल्दी वाला दूध, त्रिफला चूर्ण और दूध लेकर के इसके फायदे आप ले सकते हैं।